अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मैट स्वीडन से और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। तो आज जो है वो पीसीबी ने जो है वो इंटायर जिसे कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, जिसने कल मोनी मोरकल ने रिज़ाइन किया था। आगे चलते जाएँ, देखते हैं आगे होता है क्या। आज जो है वो ज़का अशरफ ने बुला लिया सारे एक्स प्लेयर्स को, जिसमें मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, सुहेल तनवीर और वहाब रियाज मौजूद थे। तो ये अपनी तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है। और अंदर से जो बात निकल के वो सामने आ रही है वो ये है कि अगले चीफ सेलेक्टर जो है वो यूनुस खान को बनाया जा रहा है, या फिर हफीज़ को भी बनाया जा सकता है, लेकिन यूनुस खान जो है वो नंबर 1 पे इस टाइम स्टैंड कर रहे हैं। तो यूनुस खान, हमें पता है कि वो उनकी थोड़ी सी बचगाना आदत है, जब तक उनकी जिसे कहते हैं कि बातें नहीं मानी जाती वो फिर भाग जाते हैं और गुस्सा और नाराज़ होकर चले जाते हैं। जिस तरह उन्होंने किया भी था जब मिसबा जिसे कहते हैं कि हेड कोच थे, फिर जब जिसे कहते हैं कि यूनुस खान को बैटिंग कोच लगाया गया तो फिर उनके मामलात जो थे वो सैलरीज पे नहीं जिसे कह रहे थे तय पा रहे थे। फिर यूनुस खान जो थे वो नाराज़ होकर उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पे भी कुछ ऐसी जिसे कहते हैं कि बातें आ रही हैं, लेकिन ये ज़का अशरफ ने जो है वो उन्होंने अपनी जेब से तो पैसे देने नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स की जो तनख्वाहें हैं, जिस तरह बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इनकी जो पे हैं वो जैसे 65 लाख के करीब रख दी हुई हैं। तो इसी तरह इनको भी वो 60 से 70 लाख आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से नहीं देना। ये गवर्नमेंट ने पैसा देना है, हमारी गरीब आवाम का पैसा होना है। तो ये चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इस टाइम वर्ल्ड कप हारने के बाद उसका कोई हाल नहीं है, लेकिन कैप्टन पे ये तय पाया है कि भाई बाबर आजम को जो है वो बल्ली का जिसे कहते हैं कि बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि अभी अब तक जिसे कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया है अभी तक कोई टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीता। तो ये कौन सा जीत के कोई नया कैप्टन आएगा तो वो किस तरह जीत सकता है। इसलिए बाबर आजम को ही ऑस्ट्रेलिया की टूर पे कैप्टन बनाया जाए, ताकि वो 3-0 से हार के आए और उसको अच्छे तरीके से फिर लताड़ा जाए और फिर उसकी बेइज्जती की जाए और फिर उसको कैप्टनसी से आराम से हटाया जाए। फिर इनके पास और भी जवाब होगा कि भाई ये तो T20 वर्ल्ड कप हारा, ये फिर ODI वर्ल्ड कप हारा और अब ये टेस्ट सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आ गया है। तो टेस्ट सीरीज में जो है वो कप्तान चेंज नहीं हो रहा। ODI की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने 1 साल ODI नहीं खेलने। पाकिस्तान ने अगले साल नवंबर में जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की ODI सीरीज खेलनी है। उसके पहले पाकिस्तान का पूरे होल ईयर में जो है एक भी ODI नहीं है। ये काफ़ी हैरानकुन बात है, लेकिन पाकिस्तान ने, जिसने मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2 या 3 वीडियो पहले, जिसमें मैंने 6 महीने का पाकिस्तान का स्केड्यूल बताया था, पाकिस्तान ने 19 T20 खेलने हैं, जिसे कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले, और 3 पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस हैं जो अभी होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वर्ल्ड कप सर पे है। अब देखते हैं कि कप्तानी रिजवान या फिर शहीन शाह अफरीदी को वाइट बॉल की मिलती है, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि इन दोनों में से किसी एक को देनी चाहिए। दूसरी तरफ एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में मैं बता देता हूं। अब्दुल रज़ाक को लेकर जिन्होंने ऐश्वर्या राय पे कमेंट दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उस बंदे को नहीं जानते और उस पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना बहुत गलत बात है। इस पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ हिंदुस्तान के अपने भाइयों से, और मैं अपॉलॉजी उनकी तरफ से मैं कह देता हूँ कि ये बहुत गलत बात है जो उन्होंने की। इसके बाद हम बात करेंगे कल के सेमीफाइनल की, जो न्यूजीलैंड और इंडिया का होने जा रहा है। बहुत बड़ा मुकाबला है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गेम होने वाली है। अभी तक वो 9-0 पे चल रहे हैं, क्या पता कल जो है वो 9-1 भी हो सकता है, क्योंकि 2019 के सेमीफाइनल में जो है जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड ने मात दी थी इंडिया को, और एक बुरी मात दी थी। बहुत कम टोटल था और वो इंडिया चेस नहीं कर पाया था वहाँ पे। लेकिन ये इंडियन पिचेस हैं, यहाँ पे इंडिया हिलने नहीं दे रहा अभी तक किसी टीम को। तो होपफुली टॉस मैटर करेगा। वानखेड़े मुंबई में ये मैच खेला जाना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 12:30 और स्वीडन के वक्त के मुताबिक ये मैच 9:30 स्टार्ट होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बताता चलूँ, आज दोनों जिसे कहते हैं कि टीम्स के कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। रोहित बहुत रिलैक्स दिख रोहित से रोहित ये सवाल भी पूछा गया कि भाई आप इसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। उन्होंने कहा भाई इसका मैंने भी सोचा नहीं है, 2 मैच रह गए हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। लेकिन ऑन पेपर आप देखते हैं तो इंडिया फेवरेट है, लेकिन मेरे नज़दीक कल अपसेट होने का भी चांस है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। और सबसे अच्छी बात ये रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इंजर्ड हुए, लेकिन वो उन पर स्टिक रहे और वो फॉर्म में वापस आ गए हैं, जैसे कि हमने आखिरी मैच में देखा भी था अगेंस्ट श्रीलंका। केन विलियमसन भी फिट हो गए हैं, उसके बाद रविंद्रा बेस्ट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ की। उसके साथ साथ अगर आप बात करें डेरल मिचेल, कौन भी अगर कल चल जाता है तो फिर इंडिया को
वो हरा देंगे। कॉनवे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 30-40 की इनिंग्स खेल रहा है। एक 152 की पहले मैच में इनिंग्स खेली थी, उसके बाद वो थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन अगर कल के मैच में वो चल गया तो फिर इंडिया जो है वो आउट हो जाएगा। उसके बाद मिचेल सेंटन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर सऊदी जिसे कहते हैं कि बोल्ट और लोकी फर्ग्यूसन ज़बरदस्त टीम है। होपफुली टॉस मैटर करता है, टॉस जीत के अगर न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर दी और 350-400 का स्कोर लगा दिया तो डेफिनेटली इंडिया इस मैच से आउट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर जो हैं वो फंसते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, जब आप चेस कर रहे होते हैं, रोहित खास तौर पे, फिर कोहली। तो अगर ये चीज़ इंडियन के जहन में हुई तो फिर डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। लेकिन ऑन पेपर इंडिया फेवरेट है, और आप कल देखते हैं कि कौन टीम टॉस जीतती है। आधा मैच तो वो वहीं जीत जाएगी, फिर आधा मैच उसको मेहनत करके जीतना होगा। नाज़रीन, ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।